मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुगर का, मैं थोड़ा सा टॉपिक से फिर वापस शुगर पे आ रही हूँ, पर वो थोड़ा सा जोड़ रहा है तो इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो आपने भी मुझे ये कहा कि औरतों में शुगर जब होती है तो उनके जिस्म पे भी फर्क आता है, नजर आता है। तो अगर एक कम एज में लड़की को 18-20 साल की उम्र में वो डायबिटिक पेशेंट हो जाती है तो उस एज में भी फौरी उसके जिस्म में देते हो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुगर का, मैं थोड़ा सा टॉपिक से फिर वापस शुगर पे आ रही हूँ, पर वो थोड़ा सा जोड़ रहा है तो इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो आपने भी मुझे ये कहा कि औरतों में शुगर जब होती है तो उनके जिस्म पे भी फर्क आता है, नजर आता है। तो अगर एक कम एज में लड़की को 18-20 साल की उम्र में वो डायबिटिक पेशेंट हो जाती है तो उस एज में भी फौरी उसके जिस्म में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और वो तमाम गैर फितरी, गैर कुदरती अद्वियात और ग़िज़ाएं हैं और लाइफ स्टाइल के अंदर एक्सरसाइज ना होना और सोशल मीडिया का बेदरग इस्तेमाल होना, मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल होना, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। तो उसके रिएक्शन की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं और अल्लाह का शुक्र मगर हम रिजल्ट दे देते हैं। मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, एक नुस्खा है नुस्वानी जिस जो खूबसूरती के लिए, फिगर्स के लिए, वो मैं ऑन एयर नहीं दे सकता, तो उसके लिए मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दे कोई भी हमारी बच्ची बहन बेटियां, तो उनको हम वो नुस्खा, एक नुस्खा तो फ्री दे देंगे कि इनिशियली जहाँ पे मुमकिन होगा रिजल्ट आ जाएगा, वरना फिर अद्वियात देते हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुगर का, मैं थोड़ा सा टॉपिक से फिर वापस शुगर पे आ रही हूँ, पर वो थोड़ा सा जोड़ रहा है तो इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो आपने भी मुझे ये कहा कि औरतों में शुगर जब होती है तो उनके जिस्म पे भी फर्क आता है, नजर आता है। तो अगर एक कम एज में लड़की को 18-20 साल की उम्र में वो डायबिटिक पेशेंट हो जाती है तो उस एज में भी फौरी उसके जिस्म में वो मतलब वो जो एक अच्छा एक हुस्न नजर आता है वो खत्म हो जाता है इतनी जल्दी इस एज में भी। शुगर का जो मर्ज है ना, जस्ट लाइक तेजाब केमिकल, कि जब वो आपकी बॉडी में शामिल होता है तो आपके तमाम ग्लैंड्स को, तमाम ऑर्गन्स को, तमाम टिश्यू को, तमाम सेल्स को डैमेज करता है। ठीक है। शुगर के मरीज का रंग काला होने लगता है। सही। और वो रंग काला वैसा रंग काला नहीं होता जो कुदरती होता है, यानी वो एक सिल्वर टाइप, जिस्म पे निशानात पड़ना, और ये भी एक सामने आता है। और फिर कमज़ोर होने लगता है मरीज, ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी बिल्कुल गिर जाती है। और अगर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ लेता है तो वो फिर शुगर उसकी हाई हो जाती है। आर्टिफिशियल जो दूध मौजूद है वो वक्ती तौर पे लेता है तो वक्ती तौर पे तो वो एनर्जेटिक फील करता है, जैसे ही वो चीज़ छोड़ता है और ज़्यादा वो डिक्लाइन की तरफ चले, क्योंकि उसमें एस्टेरॉइड है और एस्टेरॉइड तो सबसे बड़ी वजह है शुगर की। तो हमें जो अननेचुरल चीज़ों से बचेंगे और जब आप हर्बल की तरफ आएंगे तो आपका वजन भी अच्छा होगा, आपकी खूबसूरती भी, रौनक आएगी। अब मैंने एक मरीज की वीडियो बनाई, एक खातून गया से 4 दिन पहले, उनकी बेटी से पूछा, मैं शुगर के पेशेंट को क्लेम करता हूँ कि आए एक हफ्ते में ही आप उम्र से 10 साल कम लगने लगोगे। ठीक। यानी इस वक्त आप अगर मिसाल के तौर पे 40-45 के और 50-60 के लग रहे हो तो आप 30-35 के लगने लगोगे मेरी दवा खाने के बाद। वो क्यों? आपकी बॉडी को जब एनर्जी मिलती है, जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं, उनको जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, आप जिस्म में अच्छे हो जाते हैं, आपकी रंगत अच्छी हो जाती है और रौनक बढ़ जाती है आपके जिस्म में, चेहरे पे, और आप फिट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब बीमारी से आपकी उम्र भी आप उम्र से भी बड़े लगते हो। आपकी कुछ चंद बीमारियां ऐसी हैं जो जिनका इलाज लाजमी है। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न, आपकी जवानी, आपकी तंदुरुस्ती, आप
कि हर किस्म की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, आप मतलब लाइफ जी नहीं और सकते। इलाज भी आप अगर अंग्रेजी करते हैं तो उससे वो इलाज नहीं है ना, वो तो इलाज फिर आप नहीं है। सारी उम्र वो मैनेजमेंट है, जी। वो लाइफ टाइम आप मैनेज कर रहे जी। हैं एक आर्टिफिशियल तरीके से, उससे भी आपकी रौनक बहाल नहीं होगी। आपको डॉक्टर फहीम के पास आना पड़ेगा। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है मुझे डॉक्टर फहीम के पास ना जाना पड़ जाए। डॉक्टर फहीम ने बड़ी अट्रैक्शन वाली बातें की है, खैर मेरे लिए नहीं, सबके लिए। रंग गोरा करना तो खैर मुझे नहीं पसंद रंग गोरा। मुझे लगता है कि ये जो सांवला कलर होता है ये बड़ा प्यारा होता है। मैंने सोचा था कि अगले प्रोग्राम में आपको ड्रॉप और गिफ्ट नहीं, करता आपने हूं। जो ऑयल दिए थे उससे मेरे बड़े अच्छे बाल हो गए। अच्छा, तो नहीं, वाकई मुझे रंग गोरा वाकई नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि ये सांवला कलर बड़ा प्यारा सा होता है, पर अपनी अपनी चॉइस है। लोगों को रंग गोरा अच्छा लगता है, रंग गोरा वाकई अच्छा होता है, मेकअप की जरूरत आपको नहीं पड़ती, इसलिए बहुत सारे लोगों को आना होगा। फिर कद, देखें कद एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग अमूमन पहले हम जब छोटे होते थे, मेरी नानी कहती थी कि ये ना थोड़ा सा लटका करो, तुम थोड़ा तुम्हारा कद बढ़ाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में लड़कियों की हाइट 5'10", 5'11" ये हमारी खानदान में लड़कियों की हाइट थी। तो मेरा कहा जाता था, नानी कहती थी कि तुम्हारी हाइट ना छोटी हो तो तुम थोड़ा लटका करो। अब ये उस टाइम की बातें थी। अब पेरेंट्स उस तरह नहीं कहते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, मोबाइल में या अपनी जॉब में या अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लगे रहते हैं, और वो बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं कह पाते। फिर एंड क्या होता है? फिर एंड ये होता है कि आया कोई इलाज करवाया जाए। तो बेस्ट इलाज है कि आप यहाँ आए, और अगर आपके बच्चे 25, 26, 27 साल की एज में हैं, आप उनको लेके आए और ये प्रॉपर इलाज करवाएं। आप उनकी हाइट भी बड़ी होगी। जिन बच्चों के रंग खराब हैं, सांवले हैं, या अगर कहें तो बहुत ज्यादा डार्क है,